नमस्कार, मैं संस्कृत अध्यापक एसआरएन इंटरनेशनल स्कूल जगतपुरा की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम कक्षा नवम वर्ग की एनसीईआरटी पुस्तक सैमुसी के पर्यावरण नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। वो सभी प्राकृतिक चीजें जो पृथ्वी पर जीवन संभव बनाती हैं पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं, जैसे जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, भूमि, अग्नि, वन, पशु, पौधे इत्यादि। ऐसा माना जाता है कि केवल पृथ्वी ही पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरण है। पर्यावरण के बिना यह हम जीवन का अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए हमें भविष्य में जीवन की संभावना सुरक्षित करने के लिए अपने पर्यावरण को स्वस्थ और सुरक्षित रखना चाहिए। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए पर्यावरण और जीवित चीजों के बीच नियमित रूप से विभिन्न चक्र घटित होते रहते हैं। हालांकि अगर किसी भी कारण ये चक्र बिगड़ जाते हैं तो अंततः मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। हमारा पर्यावरण हजारों वर्ष से हमें और अन्य प्रकार के जीवों को धरती पर बढ़ने, विकसित होने और पनपने में मदद करता है। मनुष्य पृथ्वी पर प्रकृति द्वारा बनाई गई सबसे बुद्धिमान प्राणी के रूप में माना जाता है। इसलिए उन्हें ब्रह्मांड के बारे में पता करने की उत्सुकता बहुत ज़्यादा है, जो कि उन्हें तकनीकी उन्नति की दिशा में ले जाता है। इसलिए पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए हर किसी को आगे आना चाहिए और पर्यावरण सुरक्षा हेतु शामिल होना चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तनात् संकटापन्नो जाता है। संकटापन्न हो जाता है, संकट से युक्त हो गई है। शुद्ध वायु और अपनी शुद्ध वायु भी वृक्ष कर्तनात् वृक्षों के कटने से संकटापन्नो संकट से युक्त हो गई है। अर्थात वृक्षों की कटाई से, वृक्षों के कटने से शुद्ध वायु भी संकट से युक्त हो गई है। एवं ही स्वार्थ अंध मानवई विकृतिर मुपागतः प्रकृतिरेव तेषां विनाशकर्त्री स संजाता है। विनाशकर्त्री संजाता है। इसी प्रकार एवं ही इसी प्रकार स्वार्थंध मानवई स्वार्थमंदे मनुष्यों के द्वारा विकृति उपगतः विकृति को प्राप्त प्रकृति तेषां विनाशकर्त्री संजाता, प्रकृति ही उसका विनाश करने वाली हो गई है। इसी प्रकार स्वार्थ से अंधे मनुष्यों के द्वारा विकृति को प्राप्त प्रकृति ही उनका विनाश करने वाली हो गई है। पर्यावरणे विकृति मुपगते जायन्ते विविधा रोगा भीषण समस्याश्च। पर्यावरणे विकृतिर मुपगते है जायन्ते विविधा रोगा भीषण समस्याश्च। कि पर्यावरण में विकार हो जाने पर अनेक रोग, विविधा रोगा अनेक रोग, भीषण समस्याश्च और भीषण समस्याएं पैदा होती हैं। पर्यावरण के विकार हो जाने पर अनेक रोग और भीषण समस्याएं पैदा होती हैं। तत्सर्वम इदम चिंतनीयम प्रतिभाति, तत्सर्वम चिंतनीयम प्रतिभाति, वह सब अब चिंतनीय लगता है। धर्मो रक्षति रक्षित है इत्यार्ष वचन है। धर्मो रक्षति रक्षित है इत्यार्ष वचन है। धर्म रक्षित, धर्म रक्षा करता है, ऐसा ऋषियों का वचन है, ऐसा मुनियों का वचन है। पर्यावरण से रक्षणम अपि धर्मस्य अंगमिति ऋषि प्रतिपादित बनता है। पर्यावरण से रक्षणम, पर्यावरण का रक्षण ही धर्मस्य अंगम, धर्म का अंग है। इति ऋषि प्रतिपादित बनता है, ऐसा ऋषि निर्धारित करते हैं अर्थात प्रतिपादित करते हैं कि पर्यावरण का रक्षण ही धर्म का अंग है, पर्यावरण की सुरक्षा ही धर्म का अंग है। ऐसा ऋषियों द्वारा निर्धारित है, ऐसा कहा गया है। अतएव वापी कूप तड़ाग निर्माणम देवतनियम विश्राम गृह स्थापनम च धर्म सिद्धे स्त्रोत रूपेण अंगीकृतम। कि यतो ही तो ही वापी कुआ, तड़ाग तालाब आदि का निर्माण और देवातनम मंदिर आदि विश्राम गृह आदि का धर्म स्थापना के लिए, धर्म की सिद्धि के लिए स्त्रोत रूप में स्वीकार किए गए। कुक्कर, शूकर, सर्प आदिश्च स्थल जलचरा मत्स्य कच्छप मकरयो प्रभृत्य जलराशश्चापि रक्षणीया। कुक्कुर, शूकर, सर्प आदि स्थल जलचरा मत्स्य कच्छप मकर प्रभृतयो जलचरा चराश्चापि रक्षणीया। कि कुक्कुर, कुत्ता,
शूकर सूअर, सर्प सांप, जल चराहा, स्थल चराहा, स्थलचर मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि जलचर भी रक्षणीय है। अर्थात कुत्ता, सूअर, सांप आदि स्थल और चर, मछली, कछुआ, मगरमच्छ जलचर रक्षणीय है। जलचर और स्थलचर दोनों रक्षणीय है हमारे। यतस्ते स्थल स्थलापनो दिनो जल मलाहा पहाड़िनश्च, क्योंकि वे भूमि की गंदगी को दूर करने वाले और जल की गंदगी को दूर करने वाले हैं। यतस्ते क्योंकि वो, स्थल मलाप नो दिनो अर्थात स्थल की गंदगी को दूर करने वाले, जल मलाप हारिणश्च और जल की गंदगी को दूर करने वाले हैं। क्या? मछली, कच्छप, कुत्ता, सूअर। प्रकृति रक्षयी संभवती लोक रक्षेति न संशय। प्रकृति रक्षयी संभवती लोक रक्षेति न संशय है, अर्थात प्रकृति की रक्षा से ही लोक रक्षा संभव है, यहाँ संदेह नहीं है। न संशय है अर्थात यहाँ पर संदेह नहीं है। प्रकृति रक्षेय, प्रकृति की रक्षा से ही संभवती संभव है, लोक रक्षेति अर्थात लोक की रक्षा करना, संसार की रक्षा करना संभव है। तो प्रकृति की रक्षा करना आवश्यक है, प्रकृति ही रक्षा से लोक रक्षा संभव है, यहाँ कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद।